अटेंड कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ दे डू इट, बट ओके, जितना भी कर रहे हैं, जितना भी समझ में आ रहा है। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि अब क्या होगा ना, मतलब जैसे अब हमने स्टार्ट कर दिया ग्रेटिट्यूड देना, अब यूनिवर्स बोलेगा कि टेस्ट लो, है ना। बहुत थैंक यू करते हैं, बहुत सबको बता रहे हैं मैं थैंक यू जोन में आ गई, मैं थैंक यू में मोड में आ गया। अब इनकी टेस्ट लेता हूँ, तो यूनिवर्स अब टेस्ट लेना चालू करेगा। ओके, तो वो टेस्ट में कभी कुछ इरिटेटिंग थिंग्स आएंगे आपके सामने, कभी बिलो द लाइन ऐसा कुछ भी आ जाएगा कि इसको तो लाइन के नीचे फेंको, देखते हैं कैसे ऊपर आता है, देखते हैं कैसे ग्रेटिट्यूड उस समय थैंक यू बोल पाता है कि नहीं, उसकी टेस्टिंग। तो उस समय क्या करोगे जब टेस्ट होगी, तो व्हाट विल एवरीवन डू? इस समय क्या होता है, फिर बहुत लोग है ना बिलो द लाइन चले जाते हैं, सोचते हैं छोड़ो ना, ये सबसे कुछ नहीं होता है ना, वो हमारी रियल दुनिया ही ठीक थी, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और हो गया तुम्हारा थैंक यू क्लास ओवर हो गया, आ जाओ रियल दुनिया में। घर के लोग मजाक, है ना, बहुत बार ऐसा होगा, घर के लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ भी आपके मुंह से किसी के लिए गुस्सा निकल गया, तो बस यही सीखती हो अपने थैंक यू क्लास में। हाँ, माय हस्बैंड सेज दैट फिर तुम्हारा क्लास करने का कोई मतलब नहीं है। यस, किसी के हस्बैंड, किसी के भाई, किसी के कोई दे विल टीज यू, दे विल लाफ एट अस। यस, मेरा बड़ा अच्छा होता है। हाँ, जिस दिन कुछ अगर कर दूं ना, तो आज आपने लगता है दोपहर को क्लास नहीं अटेंड करनी चाहिए। आज आपका उसमें ना व्यवहार में कुछ फर्क लग रहा है, कुछ डिफरेंट लग रहा है। हाँ जी, क्लास मिस होगी। हाँ, ये तो है, ये मतलब है ना, मेरे बच्चे भी बोलते हैं, मेरे बच्चे हमेशा बोलेंगे मम्मी आपका क्लास वापस कब स्टार्ट हो रहा है, मतलब जब सेशन एंड हो जाएगा ना, तो आप वापस कब स्टार्ट कर रहे हो? मुझे तो बोलते हैं तुमको रांची भेजना पड़ेगा। अरे वाह, शालिनी जी इज देयर विथ परफेक्ट नेटवर्क and perfect environment to do the class. Up every day you are writing that I am attending the session. I want to tell you something. WG. I want to tell you something. हाँ, बताइए ना। Yeah. My mother-in-law is doing वो प्रिया जी का class also in the evenings. तो ना मेरे को रोज बोलती है शालिनी तुम करो, शालिनी तुम करो। तो कौन, कुसुम जी क्या? Yes. Okay. हाँ, तो रोज मैं अचानक से एक दिन दिमाग में आया कि मेरे को एक सेशन उनका सुनना है। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपका ग्रुप में आया दैट टुडे शी इज गोइंग टू टेक द क्लास एंड आई वाज सो हैप्पी। मैं तो खाली दिमाग में आया था मेरे एंड ये आज हो गया। Yes, you attracted it, yeah. Yes, and another thing which I wanted to tell you was that my daughter studies in United States. Okay, and अभी जनवरी में ही गई है वो। Okay. तो अभी एक बार वो जुलाई में आई एंड अभी शी इज ड्यू टू कम। एंड परसों अचानक से आई नोटिस्ड, अपने देखिए मैजिक में कोइंसिडेंस नहीं होता है, बट आई थिंक इट इज अ कोइंसिडेंस दैट जब मैंने लास्ट टाइम पायल मैम का क्लास ओवर हुआ था उसके ठीक 10 दिन बाद वो आई और अभी अपना ओवर होगा उसके ठीक 10th डे शी इज कमिंग। Okay. Wow. It was, I don't know, it suddenly struck me and I was like, it has to be a coincidence because I did not plan that way. Tickets तो September में बन गए थे, सुवर्णा जी ने भी क्लास के डेट्स तो अभी दिए थे, so it's not any of us planned it that way, but it's actually happening and I'm so happy. कोई बात नहीं, आप इसको कोई भी नाम दे लो, आप happy हो। The universe who is planning. Yes, I'm happy. Doing the magic. Yes. Great. So my sister is telling me, दीदी आप हर 6 महीने में कर लिया करो, वो हर 6 महीने में आ जाएगी। Okay, nice. Yes, Shalini WG. Yeah. जी पहले तो नमस्ते and good afternoon. And good afternoon. Thank you so much सुवर्णा जी। मैंने ये जो हमने लिखा था ना मैग्निफिसेंट आउटकम, हाँ
तो उसमें मैंने लिखा था, I want to be like relaxed for few days and happy, enjoy. और आज वेरी वेरी मतलब बहुत बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा। अरे वाह, वेरी गुड। और आपको इतना रेस्पॉन्स नहीं दे पा रही थी व्यू बोर्ड के लिए, क्योंकि ना प्रिंटर का मुझे कुछ था, मतलब मैं प्रिंट आउट नहीं ले पा रही थी। और आज मैंने वो भी सारा ले लिया। सारा सोची थी मुझे ऐसे बनाना, ये करना है। अरे वाह, मतलब आज मैं अंदर से इतना ज्यादा मतलब ना, आई कांट टेल यू। यस, वेरी गुड। आपको देख के लग रहा है ना, एवरीवन कैन फील that she is very happy today. Yes, Yes, ma'am. her face is glowing actually. Yes, your face is glowing. Good, good. साइड में लैंप चलते हो, लैंप तो नहीं लगा हुआ शादी में, आपने गलत तो नहीं लगाया हुआ साइड में? I am also happy. I am also happy. हाँ, yes, बोलिए मंगला जी। I am also happy. जब बेटी दामाद आ रहे हैं आज। अरे आपके बेटी दामाद आ रहे हैं आज, तब तो बहुत 2-3 दिन खूब बल्ले बल्ले, खूब पार्टी, खाना पीना। बहुत बढ़िया, खूब एंजॉय करिएगा वो टाइम उनके साथ, है ना? Thank you. यस, ग्रेट। या तो मैं आते समय तो मेरा हैबिट काफी 99% आई विल से बन गया है कि आई ऑलवेज पे ग्रेटिट्यूड फॉर माय ईच एंड एवरी, मतलब जितना मैं अपने बॉडी पार्ट्स को दे सकती हूँ आई डू इट। और आई एम गेटिंग गुड न्यूज, मतलब वो मैं भूल जाती हूँ, रोज नहीं कर पाती हूँ। बट आज जब अपना फेस वॉश करती, मैंने कहा फेस वॉश करके ना सबसे पहले मैं बोलूंगी आई एम गेटिंग वेरी गुड न्यूज। अरे वाह, बोला नहीं। आपको भी लग रहा है कि भाई पूरे गैलरी व्यू के अंदर सबसे ज्यादा शालिनी वाधवा जी चमक रहे हैं अलग से? डब्ल्यू गैलरी व्यू में देखिए, आपको भी लग रहा है? like very long, not involved, but it's a family का thing है। मेरे फादर इन लॉ ने एक्चुअली अपने यंग एज में like 40 years back, he had booked for some land, तो वो NRI का था और गवर्नमेंट के साथ था, तो कुछ चल ही रहा था इस समय से, some of the other case and all, but आज न्यूज आई है कि finally they have given it to like NRIs को, I mean for elderly। अब तो सारे एजेड ही हो गए हैं क्योंकि 40 साल हो चुके इस बात को, तो बट इनके फेवर में जजमेंट आ गया। वेरी ग्रेट, यस, ग्रेट, वेरी नाइस, डैडी ने बताया। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। आप लोग खूब सारी मैजिक्स देख रहे हो, मैग्निफिसेंट आउटकम्स पूरे हो रहे हैं, है ना? मेरे भी तीनों मैग्निफिसेंट आउटकम्स आज ही मैंने कॉपी चेक की, यस, ऑल 3 फुलफिल्ड। या वेरी हाँ, really core of my heart, thank you so much. thank you for sharing. Thank you. Yes, तो आज का चैप्टर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट भी है, मेरा फेवरेट भी है। आई थिंक ये सबका फेवरेट होगा जिन्होंने भी बुक किया है पहले। आई थिंक ना ये चैप्टर सबकी फेवरेट है जिन्होंने पहले किया है। यस, आपका कौन सा चैप्टर फेवरेट नहीं है? मेरे चैप्टर ये मंगला जी ना बहुत ऑनेस्ट है, एकदम ठीक बात बोल देती है। हाँ, वैसे मेरा कौन सा चैप्टर फेवरेट नहीं है, लेकिन हाँ मतलब क्लास में नहीं रहना है, पंगा ले रहा है, कोच के साथ पंगा ले रहे हैं। नहीं यार, मतलब आप सही बोल रहे हो, मैं सभी चैप्टर के लिए ऐसे बोलती हूँ, है ना? बट हाँ, आज का भी आप देखोगे कि आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब आई विल जस्टिफाई दैट यस दिस चैप्टर इज द बेस्टेस्ट, है ना? तो पहले ये बताओ सब कोई मेरे को कि सभी ने कभी ना कभी डम चरक्स खेला है, जिसमें हम कुछ ना एक्टिंग करते हैं, सामने वाला पहचान लेता है, उसको पहचानना होता है। कभी ना कभी खेला है? जी बहुत। अगर नहीं खेला है किसी ने, आपने किसी को देखा होगा, बच्चों को देखा होगा या मूवीज में देखा होगा कभी, है ना? जिसने भी नहीं खेला है तो दे मस्ट हैव सीन समवन प्लेइंग। ओके, तो उसमें क्या होता है, मतलब कोई एक इशारा कर रहा है
एंड दूसरा उसको पहचान रहा है अच्छे से, ठीक है। तो इज एवरीवन गुड एट क्या बोलते हैं उसको, अंडरस्टैंडिंग दीज सिग्नल्स, दीज साइंस, दीज इशाराज, सब अच्छे हो क्या डम शराड्स में? नहीं, Let's try. नहीं, प्ले यस, अच्छा। आई मीन हिंट देना होता है जैसे कि हिंदी। Yes, yes. ओके, तो आज सबकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो आई विल जस्ट एक्ट आउट 3 मूवीज, ठीक है। तो आप लोगों को गेस करना है। तो बहुत इजी, मैंने सब इजी वाले चूज किए हैं ताकि ऑब्वियसली ना वी डोंट हैव टाइम हियर कि हम यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट, बट प्लीज प्लीज हाँ मेरे इशारे समझ जाना। मेरा कॉमेडी मत करना, ओके या ठीक है। तो फर्स्ट मूवी है, इट इज ऑफ 3 words and it is like अमर अकबर अमर एंथोनी। अकबर एंथनी। yes तो किसने भी गेस किया? यस, परफेक्टली करेक्ट, ठीक है। दूसरा मूवी है, इट इज दिल, दिल है छोटा सा। That's a song. दिल तो बच्चा है। यस बिंगो, यकदीप जी इज करेक्ट। दिल तो ये मेरा ही था ना, इसलिए जल्दी पकड़ा गया। अदरवाइज तो समझ ही नहीं आता, पूरा समझाना पड़ता है मेरे को। यस परफेक्ट। ओके, तो थर्ड मूवी इज ये एक ही मतलब एक 1 word मूवी, ठीक है, 1 word मूवी। इट इज ऑल्सो वेरी फेमस, या। तो आई थिंक वर्चुअल बैकग्राउंड के कारण दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? यू नो इट्स लाइक देन भूल भुलैया। no राही प्यार के। no the first word. part रास्ता, is this सड़क and the second part is this. हमराही। No. The first part is बारिश या चमत्कार। no. मैं कैसे समझाऊं? Some rasta, but what kind of rasta? हाँ, रास्ता ही सेकंड पार्ट है। रास्ता को और क्या बोलते हो आप लोग? And the राहें। first हम no सफर। हम क्या सफर। no सफर। no नहीं। फर्स्ट पार्ट इज अ 5 element, एक 5 element है। हवा, पवन। No वाटर। no सूर्यवंशी। no अग्नि आकाश। अग्निपथ। किसने बताया? अग्निपथ। मैंने नहीं अग्नि बताया बताया। खाली। मैंने बोला अग्निपथ। हाँ, जिन्होंने भी बताया थैंक यू। हाँ, मेरा अग्नि इतना बेकार एक्टिंग था फिर भी आप बता दी। यस, तो सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम नॉट, हमने सिर्फ टाइम वेस्ट या वो फन नहीं कर रहे हैं। मतलब है कि अगर हमें ना समझाया जाए, दिखाया जाए तो हम समझ ही लेते हैं, है ना। किसी ने गेम खेला हो, नहीं खेला हो, इट इज फाइन, बट वी अंडरस्टैंड। तो अभी तक हम है ना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ये गेम खेलते थे, बट हमको नहीं मालूम था कि यूनिवर्स हमारे संग ये गेम हमेशा खेलता रहता है। एवरी टाइम यूनिवर्स इज गिविंग अस क्यूज, हम लोगों को मतलब कुछ ना कुछ इशारा, कुछ साइन देता रहता है, पर वो हमको पता ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं कि वो यूनिवर्स का ऐसा गेम है हमारे साथ, और हमको समझ के करना क्या है, व्हाट डू वी हैव टू डू, व्हाई इज इट प्लेइंग विद अस, है ना। तो आज हम वो सीखेंगे। एंड ओ माय गॉड, मतलब यू नो आई एम एट टाइम्स, तो आई एम बॉगल्ड, आई एम सो मच इन ऑ कि कैसे, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल ना, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल ऑन द अर्थ, तो कैसे हर किसी से रिलेटेड सिग्नल, हर किसी से रिलेटेड साइन कैसे यूनिवर्स समझ जाता है, कैसे वो हमको वो हमारे ही मन की चीज यू नो बता देता है। ओके, तो कौन पढ़ना चाहते हैं आज? I will read. ओके या संजना जी,
तो एवरीवन म्यूट योरसेल्फ. अच्छा, ये कुछ आवाजें आ रही हैं. लेट मी क्लोज द विंडो. Yes, let me share the screen. मृणाल की फेवरेट अमिताभ बच्चन की मूवी थी, बोलो वो नहीं बता पाई. कूली का बताया तो उन्होंने. नहीं, अग्निपथ नहीं. अच्छा. Yeah. हाँ, तो this is day 25. Cue the magic. The magic. Cue माने होता है इशारा ही समझ लो. ठीक है, ऐसे कुछ इशारे जो cues होते हैं. It is not like hints. हाँ ठीक है, hint भी समझ सकते हैं. Yeah. Okay. So let's start. Yeah. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Collao, 1954, writer and therapist. Wow. Yes. So playfulness है ना, basically it is not, like मतलब इसका literal यहाँ पे खेलना मतलब नहीं है. इसका मतलब है कि जीवन आनंद है, आनंद लेने का नाम है लाइफ. तो उसमें ना हर समय कुछ न कुछ ऐसा खेलना, कुछ न कुछ ऐसा प्लेफुल रहना, तब जाके मैजिक अपने चारों तरफ दिखेगी. छोटे में ना हम लोग सब बहुत खेले होंगे, है ना, कबड्डी, इलास्टिक, सेफ्टी पिन, कितने सारे गेम्स बचपन में बहुत खेला होगा, खो खो, रिंगा रिंगा रोजेस एंड ऑल. पर जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, लोग कहते हैं अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको सीरियस रहना चाहिए, अब आपको अपने एज के मुताबिक काम करना चाहिए, आप क्यों ऐसे जोर जोर से हंस रहे हो, आप क्या अभी भी लूडो खेल रहे हो, आप अभी लूडो खेलते हो, अब बच्चे हो क्या, है ना. तो एवरी टाइम इट्स लाइक नहीं, अब तो बड़े हो गए, अब हमें अपना मूड सोबर रखना चाहिए, वी शुड बी सोबर. तो इट इज नॉट दैट. हम लोग इतने दिन ब दिन एवरी डे के प्रॉब्लम्स में भी दिन भर मतलब वी थिंक सो मच, वी ऑलवेज ओवर थिंक, कि वो बहुत सीरियस लेने लगते हैं लाइफ को. तो उतनी सीरियस लेने की दरकार नहीं है. लाइफ इज प्लेफुलनेस. हर चीज में कोई गेम ढूंढ लो, कोई जरूरी नहीं है रियल गेम ही आप नहीं खेल सकते हो, इट्स ओके. कोई भी कुछ भी आप कर रहे हो उसमें गेम बना सकते हो. खाने के टाइम में कोई गेम बना सकते हो, कुकिंग करते वक्त कोई गेम बना सकते हो, बट वी हैव टू बी प्लेफुल. यस, कंटिन्यू. Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. Yeah, so games we also love and I know it's a lot of fun, है ना. लाइफ भी गेम है. तो जैसे अपने अगर गेम्स देखे होंगे, कोई भी आप गेम खोलते हो डब्बा, तो उसमें एक से एक पेपर निकलता है ना उस गेम में से, उसको वो क्या मैनुअल बोलते हैं, उसका पैम्फलेट या मैनुअल होता है, कि इसमें ना इतने गोटी है, इतने बोर्ड है, ये रूल बुक. हाँ, कि ऐसे खेलना होगा, है ना, इतना आप करोगे तो आउट हो जाओगे, सब आपको रूल्स बताए जाते हैं उस गेम के, है ना. कोई आप ऑनलाइन भी गेम खेल रहे हो तो उसमें एक कॉर्नर होता है हेल्प का, जहाँ पे आप अटक जाओ तो आपको हेल्प मिलेगी, कैसे खेलना है वो बताएंगे. बट रियल लाइफ में आपने कभी, जब हम पैदा हुए थे, बड़े हो गए, कोई मैनुअल मिला हमको कि ऐसे जीना है, ऐसे करना है, ऐसे मत करना, है ना. बड़ों ने, हाँ बस बड़े लोग जरूर बोलते थे पाप करोगे तो नरक में जाओगे, नरक में कढ़ाई होगी. कभी सुना है? कढ़ाई में आपको तला जाएगा. यस. अच्छे काम करोगे तो भगवान देख रहे हैं. यस, ये तो हाँ बचपन में आई थिंक एवरीवन ऑफ अस हैज हर्ड, मोस्ट ऑफ अस हैव. बट रियल रूल्स क्या है, हाउ टू प्ले, हाउ नॉट टू प्ले, अलग चाल कैसे नहीं चले, व्हाट आर द रॉन्ग टर्न्स, कैसे सीखे. यस, सी. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want, it uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams, so it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this.
तो इमेजिन कि यूनिवर्स फ्रेंडली है, केयरिंग है। यूनिवर्स कौन है? यूनिवर्स के मतलब अगर यूनिवर्स शब्द आप सुनते हो, यूनिवर्स, तो आपके लिए उसका क्या मतलब है? कौन है यूनिवर्स? क्या है एवरीवन? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। गॉड है, गॉड। भगवान। भगवान। भगवान, ब्रह्मांड, गॉड, है ना? मतलब क्रिएटर। इट इज, हाँ सॉरी, कम अगेन। क्रिएटर। क्रिएटर, मतलब बेसिकली जो सबसे ऊंची उच्च शक्ति जो है, द सुप्रीम पावर, जो सबसे बड़ी शक्ति जो पूरे इस सबको चला रही है, उसको यूनिवर्स आप बोल सकते हो। परम पिता, है ना, ब्रह्मांड, भगवान, जो भी, जिसको भी आप इनकी सबसे बड़ी शक्ति है दुनिया में। तो अगर उसी ने हम सबको बनाया है, ही हैज क्रिएटेड ऑल ऑफ अस, ही इज द क्रिएटर, तो वो थोड़ी चाहेगा कि हम दुखी हों। वो थोड़ी चाहेगा कि इसको इस दुनिया में ले आओ, फिर इसको ना दुखी रहने दो, इसको दुख में मतलब झोंक दो, इसको सारे सपने इससे छीन लो, इसको कुछ भी मत दो। ऐसा चाहेगा क्या? अगर सपोज हमारे बच्चे होते हैं, हम सपोज पेरेंट्स हैं, तो हम ऐसा चाहते थोड़ी है कि हम तो ऑलवेज चाहते हैं ना वो जीते, वो हमेशा खुश रहे, उनको सब कुछ मिल जाए। तो वही यूनिवर्स भी होता है। तो अब लेकिन करेगा क्या वो तो चाह रहा है कि हमें अपनी मनपसंद पार्टनर, कोई अगर शादी के लिए किसी को ढूंढ रहा है, हाँ, वो चाहता है कि इसको मिल जाए। कोई अगर अपने मनपसंद नया घर ढूंढ रहा है, यस। बहुत सारे पैसे किसी को चाहिए, उससे वो कुछ अपने सारे कर्जे चुकाना चाहता है। यूनिवर्स चाहता है कि हाँ, उसको मिल जाए। सब कुछ यूनिवर्स के पास सामने ही पड़ा हुआ है कि जिस दिन ये मांगेगा, जिस दिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करेगा ना ये बंदा, उस दिन मैं इसको दे दूंगा। लेकिन हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज ही नहीं कर रहे। हम जो चीज सामने है ना, हम उल्टे दिशा में जा रहे हैं, उल्टे दिशा में। आई डोंट वांट दिस, आई डोंट हैव इनफ मनी, आई डोंट डिजर्व दिस, आई एम, मतलब ये वो, दुनिया में तो हर चीज बहुत महंगी है, दुनिया में तो हर इंसान लुटेरा है, ये दुनिया तो चोरों की बनी हुई है, दुनिया में तो खाली अमीरों के पास ही पैसे होते हैं। तो जब जब हम अपने कंप्लेंट्स करते, क्या होता है, हमारे सपनों से हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो अब यूनिवर्स बोलता है अब मैं क्या करूं, कुछ तो करना होगा। अब सपोज जैसे ना, कभी आपने देखा है जैसे छोटे बच्चे को ना हम वो छुपा छुपी खेलते हैं ना, तो जैसे उसके ना आंख पे पट्टी बांध दिया है हमने, हाँ, और उसको बोल रहे हैं कि पकड़, हमें खोजो। ठीक है, वो आंख पे पट्टी बांध के खोज रहे हैं। अब वो ना हमें ढूंढ नहीं पा रहा है, तो हम उसकी हेल्प करते हैं कि नहीं? कहीं से आवाज देते हैं ना, ताकि उसको आवाज सुन के वो मेरे पास आ जाए। या फिर ना कहीं वो सपोज भिड़ने वाला है, किसी चीज से टकराने वाला है, हम तुरंत उसको इशारा कुछ कर देते हैं ना कि वहां पे खतरा है। यस और नो? यस। ऑलवेज हेल्प। हम चाहते हैं कि वो जीत जाए, कि वो हमको पकड़े। वो कोई भी गेम खेल रहा है, वी वांट, अरे उसको हेल्प कर देते हैं, नहीं तो वो क्या होगा, दुखी हो जाएगा, है ना? तो यूनिवर्स चाहता है हमको हेल्प करना, एंड वो इसलिए हम लोगों को बार बार पर्सनल क्यूज देता है। और वो क्यूज क्यों देता है? क्योंकि हमने ग्रेटफुल होना भूल गए हम कहीं ना कहीं। तो जब हम ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं, तो वो हमें क्यूज देता है, वो जो रिमाइंड करते हैं हमें कि वी शुड बी ग्रेटफुल। एंड जब हम ग्रेटफुल, वापस हमें याद आ जाता है, ओह यस, यूनिवर्स ये बोल रहा है, तो हम वापस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने ड्रीम्स सारे वापस हमारे तरफ खींच के आ जाते हैं। यस, कंटिन्यू। अब ये ना If you बहुत सारे hear, एग्जाम्पल्स हैं, एक लाइन से आएंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। रीड देम केयरफुली, एकदम ध्यान से एक एक एग्जाम्पल। संजना जी थोड़ा सा स्लो, ओके या? okay. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for the perfect weight. If you want perfect weight. Oh, for your perfect weight, sorry, yeah. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner.
If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful For children. When you pass by the bank, by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. yes, तो everyone, हाँ, be alert. अब इसमें क्या है कि क्यूज कैसे देंगे? अब यूनिवर्स खुद तो आएगा नहीं ना, खुद तो वो भगवान का रूप बन के, या जैसे वो अक्षय कुमार भगवान बन के आ गया था ना, गॉड का पिक्चर था, ओ माय गॉड, हाँ, उसमें वो भगवान आ गए थे अक्षय कुमार बन के। तो ऐसे ऐसे होता नहीं है, ओके? मतलब यूनिवर्स खुद नहीं आ पाता है, तो वो हमको क्यूज देता है समझने के लिए। अगर आप सपोज एम्बुलेंस सायरन सुन रहे, अब ये जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, ये रोंडा बर्न के खुद के क्यूज है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप एम्बुलेंस सायरन सुनो तो आपको वो क्यूज समझ में आए। ओके, अगर आप बैंक देखो तो आपको भी रोंडा वाला ही क्यूज समझ में आए। उन्होंने जस्ट एग्जांपल दिए हैं कि वो क्या समझते हैं इस बात से। ओके, तो वो कह रही है कि अगर एम्बुलेंस सायरन सुनता है तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप ग्रेटफुल हो जाओ परफेक्ट हेल्थ के लिए। पुलिस कार बहुत बार दिखती है सड़क पे, तो क्यों दिखी है? कुछ ना कुछ यूनिवर्स बताना चाह रहा है हमको। शायद पुलिस है, हर वक्त पेट्रोलिंग करती रहती है, तो हम लोग सेफली। आप नाइट शोज भी जाते हो, ना, बहुत लोग, बहुत सारे बच्चे नाइट पार्टीज में जाते हैं, सब आराम से घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कलकत्ता मतलब शहर की पुलिस काम कर रही है, पेट्रोल कर रही है, हर जगह लॉ एंड ऑर्डर है। आप ना घर पे आराम से एक गार्ड छोड़ के अपना मतलब हॉलीडेज पे निकल जाते हो, बिकॉज यू बिलीव इन पुलिस। तो उस समय आपका ये क्यू है टू बी ग्रेटफुल फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, पेट्रोलिंग। अगर आप न्यूज़पेपर कोई पढ़ रहा है तो इसमें भी कोई क्यू हो सकता है, तो वो आपको पहचानना है क्या क्यू है। ठीक है, रोंडा इज सेइंग कि वो ग्रेट न्यूज के लिए उस समय थैंकफुल हो जाती है। अब ये नेक्स्ट पैरा जो है ना, दिस इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। अब जैसे सपोज क्या होता है, किसी के बेबी नहीं है, ठीक है, और वो इंसान चाह रहा है कि उसके बच्चा हो जाए, बहुत ट्राई कर रहा है, काफी साल से शायद ट्राई कर रहा है, और बहुत तरह के ट्रीटमेंट कर रहा है, और बहुत ट्राई कर रहा है। उसको घर में भी सब बोल रहे हो कि जल्दी करो, अब तुम्हें कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब सपोज वो ना कहीं पर जहां पर भी जाता है उसको बेबीज दिखते हैं, हैप्पी बेबीज, छोटे छोटे बच्चे। कहीं मॉल गए, उसको उनको दिखा, कहीं पर भी रिलेटिव्स के गए, या टीवी में ही कोई एड आया, एंड वो जब भी वो बेबीज दिखते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे पास कब आएगा, है ना, मेरा पास तो एज इफ बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या, है ना। आप जब सपोज किसी को प्रमोशन नहीं मिल रही है, किसी को प्रमोशन चाहिए, जॉब में प्रमोशन चाहिए, एंड वो सामने वाला का न्यूज आ रही है कि अरे वाह, उसको तो बहुत अच्छी प्रमोशन मिल गई, बहुत अच्छा पोस्ट पे वो चला गया, एंड आप सोच रहे हो ये भगवान मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है ना। तो बहुत बार ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स आ जाते हैं हमारे पास, बट बल्कि दिस इज द ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट हो रहा है। अगर आपके बेबी नहीं है, आप मदर होना चाह रहे हो, तो भगवान यूनिवर्स आपके सामने बार बार बच्चे क्यों ला रहे हैं? सो दैट वो चाहता है कि आप बच्चों को देखकर इतना प्यारा फील करो, इतना प्यार फील करो, यू आर सो ग्रेटफुल फॉर बेबी, टू वॉच देम प्ले, टू वॉच देम लाफ। आपको वो बताना चाह रहा है कि दे आर कमिंग इन योर लाइफ सून, बहुत जल्दी आप भी माँ बनने वाले हो, सो बी ग्रेटफुल फॉर इट नाउ। बट उस समय अगर हमें थोड़ी सी भी जेलसी, थोड़ा सा दुख आ गया, तो वो हमारी फीलिंग्स उल्टी हो जाती है। तो अगर आपको एकदम परफेक्ट कैटरीना टाइप्स बॉडी चाहिए, है ना, कैटरीना का ही है ना जो भी, हाँ, दीपिका, जिसका भी, एंड आप जब भी अच्छे हीरोइंस को जब भी आप देखते हो ना, कोई भी ऐसे बॉडी वाले फीमेल को, और आप दुखी हो जाते हो, मेरा कब होगा, ठीक है, एंड यू आर दुखी, यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग जेलस, तो दैट मीन्स आप उनको उल्टा कर रहे हो।
तो दैट इज आवर मैजिक क्यूज. हमको क्यों दिखा रहा है? व्हाई आर वी सीइंग? मुझे कश्मीर जाने का बहुत सपना है, बहुत सपना है. और मैं ना बहुत बार फेसबुक खोलती हूँ, किसी की कश्मीर की फोटो आती है, इन शिकारा, इन पहलगाम, एंड वाओ, आई अंडरस्टैंड यूनिवर्स मुझे क्यों दे रहा है. दैट बी हैप्पी, बी थैंकफुल फॉर ऑल. जितने तुमने ट्रिप्स किए ना बचपन से लेके आज तक, बी थैंकफुल फॉर देम. इट इज कमिंग टू यू. ओके. तो परफेक्ट वेट आपको चाहिए, जो भी somebody wants a romantic partner, एंड आप सामने देख रहे हो कोई दो कपल जा रहा है, एक कपल जा रहा है हाथ में हाथ पकड़ के, इतने इन लव विथ ईच अदर. सो इट्स योर क्यू टू बी ग्रेटफुल. ग्रैटिट्यूड इज द ओनली टूल. हमको वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड का ही क्यूज देगा. यस. सॉरी, क्या हो गया? I have the book. No, wait 1 minute. अच्छा. यही था क्या? If you happen to see one of your material desires. अच्छा, ओके, हाँ. ये यहाँ ठीक है. Yes. If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. Now, see, now is in italics. तो अब आपके ना बहुत सारे ड्रीम्स लिखे हुए हैं लिस्ट में, है ना? और जब आप वो लिस्ट में जो आपकी चीजें हैं आप कहीं और देखते हो, कोई भी आप कोई मैगजीन में देख लेते हो, कोई आपके इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आ गया, आप किसी और ने आपको फोटो भेजी कि देखो ये मैंने नया नया खरीदा है, किसी के विजन बोर्ड पे आपने देखा, कहीं पर भी जब कोई बुक में देखा, सेम चीज जो आपकी लिस्ट में है, which you are wanting. So this is the magic cue from universe to be grateful for your desire now. अभी आप उसके लिए ग्रेटफुल करो, फील करो एज इफ कि वो आपके पास अभी है. Yes. When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. Wow. ये पहले जो व्हाट्सएप में आते थे ना गुड मॉर्निंग मैसेजेस, मेरे को पहले ना बहुत इरिटेट करते थे. वो एक ठो ना वो कोटेशन आता था, उसके बाद सुप्रभात या आपका दिन शुभ हो या गुड मॉर्निंग. आई यूज्ड टू थिंक लोगों के पास काम नहीं है क्या? सुबह सुबह बस ज्ञान की बातें छाप देते हैं एंड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. क्यों इतना फॉरवर्ड्स हर ग्रुप में, इतने सारे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस. बहुत इरिटेट हो जाती थी मैं. एंड मुझे जब मालूम पड़ा, ओ माय गॉड, मतलब वो एक तो गुड मॉर्निंग आ रहा है मेरे पास लिखा हुआ एंड मैं इरिटेट हो रही हूँ. मतलब somebody is wishing me सुप्रभात और मैं इरिटेट हो रही हूँ. It is my cue कि I have to be grateful for the good morning. इतने सुंदर सुबह के लिए, इतने अच्छे दिन के लिए मुझे ग्रेटफुल होना है. बार बार वो मेरे पास इसीलिए आ रहे हैं मैसेजेस. yes. अगर आप किसी और को सुन रहे हो, कोई और थर्ड पर्सन किसी को फोर्थ पर्सन को थैंक यू कह रहा है, आपको सिर्फ कानों में सुनाई दिया, यू जस्ट हर्ड इट. तो क्यों सुनाई दिया है? हमने पढ़ा है ना, नथिंग इन द लाइफ इज कोइंसिडेंट. कोई भी चीज संयोग से नहीं होती है. तो अगर आपको सुनाई दिया है, आपको कुछ दिखाई दिया है, उसका कुछ कारण है, कुछ आपसे यूनिवर्स बोलना चाह रहा है. तो अगर आपको किसी का सुनाई दे रहा है, कोई और थर्ड पार्टी को थैंक यू बोल रहा है, दैट मीन्स इट इज आवर क्यू टू से थैंक यू, टू फील थैंक यू. शायद हमारी थैंक यू कम पड़ गई, शायद हम कहीं पर थैंक यू कहना भूल गए हैं. Yes, continue. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. Yes. अब बहुत सारे, मतलब इतने सारे तरीके है ना यूनिवर्स के पास ये क्यूज हमको देने के लिए कि मैं बता नहीं सकती.
कोई जरूरी नहीं है कि आपको कहीं लिखा हुआ ही दिखेगा, हर बार आपको कोई पिक्चर ही दिखेगी, कोई जरूरी नहीं है। इट कैन कम इन अनलिमिटेड क्रिएटिव वेज। एंड जो आपको समझ में आए ना कि यस यूनिवर्स शायद ये कहना चाह रहा है मेरे को, दिस इज माई क्यू, दिस इज माई मैजिकल क्यू, वही क्यू आपके लिए राइट है, वही क्यू आपका सही क्यू है। आप उसमें मेरे से पूछोगे ना कि सुवर्णा जी इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए मेरा क्या मैजिक क्यू है, इसको देखकर मुझे जो क्यू समझ में आएगा जरूरी नहीं है वो आपका क्यू हो। ओके अगर सपोज मैं एक तो एग्जांपल देती हूँ आपको, सपोज आप कहीं गार्डन में ना बच्चे खेलते हुए देख रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, उनके हंसने की आवाज आ रही है, दौड़ रहे हैं, है ना, दे आर प्लेइंग एंड हैप्पी। तो इसमें कोई बताना चाहेगा, वन ऑफ यू, कि व्हाट इज योर मैजिक क्यू? एनी वन ऑफ यू? Happiness is coming to me. That Yes, my children are happiness. also very healthy. एक मिनट हाँ, रितु भाभी पहले बोली कि उनका क्यू है कि हैप्पीनेस इज कमिंग टू मी, ठीक है। फिर राशि, राशि क्या बोले? My children are also very happy and healthy. Yes, that means I have to be grateful for my children to be happy, healthy. Yes. और कोई? और I किसी have को? to be like give gratitude for my childhood, मतलब कि अपने Yes. childhood मैंने इतने अच्छे से या परफेक्ट। तो ज्योति को समझ में आएगा कि मुझे अपने बचपन के लिए शायद ग्रेटिट्यूड देना है, इतना अच्छा मेरा भी बचपन गुजरा, इतना हंसा खेला इतने बच्चों के साथ, इतना बड़ा फैमिली, जो भी व्हाटएवर शी थिंक्स, तो उसने, ठीक है, उसको ये लगा। तो आप देख रहे हो सिचुएशन एक ही है ना, इंसिडेंट एक ही दिखा किसी को, लेकिन तीन लोगों के तीन अलग अलग क्यूज है, और वो क्यू उनके लिए राइट है। ज्योति के लिए वही क्यू है, रितु भाभी के लिए वही क्यू है। तो इट इज नॉट कि हर किसी के लिए यूनिवर्स सेम चीज बता रहा है, नो। आपको उस पॉइंट पर जो क्यू समझ में आए, इट इज एग्जैक्टली करेक्ट फॉर यू। ओके जब मैं देखती हूँ बच्चों को खेलते हुए, okay, yes, I feel so grateful to have my two kids always there with me, always surrounded and happy. तो सबका अपना अपना क्यों है ना। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको अपना क्यों पहचानना है, एंड किसी का क्यों रॉन्ग नहीं है। इट इज नॉट कि ज्योति का सही है, भाभी का रॉन्ग है, राशि का रॉन्ग है, इसका सही है, नो। हर किसी का क्यों बिल्कुल करेक्ट है। एंड यूनिवर्स विल यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मैजिकली क्यू यू। वो यूज करेगा सो दैट वी ऑलवेज, मतलब सो वी ऑलवेज अट्रैक्ट एग्जैक्ट क्यूज दैट वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर इन दैट मोमेंट। मतलब उस मोमेंट पे जो आपको क्यू चाहिए ना, आप एग्जैक्टली वही क्यू अट्रैक्ट कर लोगे। इतना पावरफुल है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस, कंटिन्यू। Q, the magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. नहीं आया ना वो? Oh, sorry. Yeah. To set the magic of gratitude into motion. ठीक है, मेरे तो मतलब मैं आपको बाद में चैप्टर खत्म हो जाता है फिर मैं बताऊंगी। एवरी डे आई टॉक विथ यूनिवर्स। हर समय मुझे यूनिवर्स सिग्नल देता है, और हम लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इट वांट्स टू से मी। और कभी सपोज मैं ध्यान नहीं देती हूँ ना, तो वो जबरदस्ती आकर मुझे क्यों देता है कि ये लड़की ध्यान क्यों नहीं दे रही है, इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ग्रेटिट्यूड देना है, यहाँ पर वो भूल रही है। तो वो छोड़ता ही नहीं है मुझे, एंड बाय गॉड्स ग्रेस। या तो ये वाला पैरा ना वापस से Rhonda is giving more examples. Okay, let's see. Yes. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" It's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful
for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says that they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. Now see another set of examples. मतलब Rhonda knows कि this is something new. हमने पहले कभी ऐसा गेम नहीं खेला है यूनिवर्स के साथ, तो कैसे समझ में आएगा, है ना? तो और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत सारे. कोई भी आपके पास फोन कॉल आ रहा है, ठीक है, मम्मी का, चाची का, बहन का, किसी का भी फ्रेंड का फोन आ रहा है, तो इट्स अ क्यू. इसमें भी आपका क्यू है टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन. उसने आपको फोन किया, कुछ पहले आपके बारे में सोचा होगा तब ने फोन किया, है ना? कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास फोन ही नहीं आता है किसी का. देयर आर नो रिलेटिव्स, नो फ्रेंड्स जिनके पास मतलब जो उनको फोन करे. तो इट्स योर क्यू. ओके, कोई आपको बोल रहा है वाह कितना अच्छा दिन है ना, इजंट इट अ ब्यूटीफुल डे, उसमें भी आपके लिए क्यू छिपा हुआ है. आपका सपोज वॉशिंग मशीन खराब हो गया, तो इट इज योर क्यू. उस समय आपको ये कंप्लेन करने का क्यू नहीं है. ये याद रखना, क्यू कभी भी नेगेटिविटी के लिए नहीं होता है. उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको उस समय दुखी होने का क्यू है. यूनिवर्स बोल रहा है अब तुम दुखी हो जाओ इस मौके पे, ये तुम्हारा क्यू है. नो, क्यू हमेशा ग्रेटिट्यूड का होता है. ठीक है, तो दिस थिंग शुड बी क्लियर. आप ये मत समझना यूनिवर्स नहीं तो मुझे कोई सैड सॉन्ग सुनाया था और वो मेरा क्यू था कि मैं दुखी हो जाऊं. तो डोंट डू दैट. ओके, तो क्यू इज ऑलवेज फॉर ग्रेटिट्यूड. अब सपोज वॉशिंग मशीन खराब हो गया, तो उसमें भी क्यू है. उसमें क्या क्यू हो सकता है कि इतने साल तक अपने उस वॉशिंग मशीन को क्यू यूज किया, थैंक्स फॉर दैट. आपके बाकी सारे अप्लायंसेस, ओवन, आयरन, गीजर, सब बहुत सही चल रहा है, थैंक्स फॉर दैट, है ना? आपके कपड़े मतलब आपके हाथ इतने अच्छे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग है कि आज आपने वॉशिंग मशीन नहीं है ना, खराब है, तो भी आज आप हाथ से कपड़े धो सकते हो, थैंक्स फॉर दैट. आपके पास एक ऐसी मेड है जो वॉशिंग मशीन खराब है तो भी वो हाथ से कपड़ा धो दी, थैंक्स फॉर दैट. जस्ट सो कितने सारे क्यूज आए, जस्ट एक वॉशिंग मशीन खराब है इसके लिए. यस, तो कोई भी चीज मतलब है ना, एक प्लांट है लोगों के पास, उसमें से एक प्लांट बहुत स्ट्रगल कर रहा है, आप उसमें बार बार पानी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो ग्रो ही नहीं कर रहा है, मतलब बार बार उसके साथ चैलेंजेस ही आ रहे हैं. तो इसमें भी आपका क्यों छुपा हुआ है. You have to be grateful for all the other plants which are there in your garden blooming perfectly, है ना? एटीएम जाते हो, आपके लिए क्यू है. आप कोई पास करते हो, क्रॉस करते हो एटीएम, आपके लिए क्यू है. आपकी किसी से बात हो रही है, किसी ने बताया फलाना का ऐसे ऐसे उसके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई ऐसा. तो यस, उसमें मतलब ये नहीं है कि आपको खुश होना है आपके लिए कि हाँ, मतलब यू डोंट थिंक कि ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, किसी के तकलीफ की बात आई और मैं खुश हो रहा हूँ कि मैं तो ठीक हूँ. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, इट्स अ क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर देयर हेल्थ एंड माइंड. उनकी भी हेल्थ के लिए आप ग्रेटफुल हो जब बहुत अच्छी थी, ताकि उनकी भी हेल्थ जल्दी ठीक हो जाए. एंड खुद की हेल्थ के लिए भी उस समय ग्रेटिट्यूड देने का क्यू है. यस, कंटिन्यू. To play the magic today, to play cue the magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful and
the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So universe, cue the magic. So universe, cue the magic. तो आज हम लोगों को भी खेलना है cue the magic. Everyone wants, सब कोई चाहते हैं ना खेलना? Yes. 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 Okay. तो हम लोगों को क्या करना है? आज सिर्फ अलर्ट रहना है. ओके, अवेयर रहना है. ओके, ऐसा नहीं है चला चला के आपको ढूंढना नहीं है. अरे मेरे पास कोई आया क्या, चला के आप खोज रहे हो. नो, जस्ट बी अलर्ट, जस्ट बी अवेयर. ओके, अवेयर रहना है सिर्फ. एंड मिनिमम, कम से कम 7 मैजिक क्यूज आपको आज यूनिवर्स से जो देता है उसको पहचानना है. ओके, एंड जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये मतलब ये मेरा क्यू है यूनिवर्स का, तो उस समय आपको थैंक्स करना है उसको. ठीक है, एकदम सिंपल. एंड मिनिमम 7 बोला है. इफ यू वांट, मतलब इसकी लिमिट तो है ही नहीं, आप जितने चाहे इनफाइनाइट आप क्यूज ढूंढ सकते हो, आपको मिल सकते हैं और आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हो. यस, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल बता रहे, सपोज आपने किसी को देखा जिसका परफेक्ट वेट है एकदम. यस, तो आपने बोला, आपने मन में ही सोचा थैंक यू फॉर माई परफेक्ट वेट. ओके, एंड यू फेल्ट ग्रेटफुल. दैट इज व्हाट. आपको कोई कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है. इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, सो दैट कल जब हम शेयर करें तो है ना, मतलब मजा आएगा आपको शेयर करने में. बट इसमें लिखने की कोई प्रैक्टिस नहीं है. बट अगर आप नोट करोगे तो यू विल फील गुड. या तो 7 से ज्यादा आप कर सकते हो. 24 डेज में ना हमने जितने प्रैक्टिसेस किए हैं ना, अब आई थिंक वी आर ऑल अवेयर दैट वी कैन रिकॉग्नाइज, हम पहचान सकते हैं कि यूनिवर्स क्या क्यूज दे रहा है हमको. डोंट यू थिंक कि यस, नाउ वी आर अवेयर, वी कैन रिकॉग्नाइज. या किसी को अभी भी नहीं समझ में आया कि मैजिक क्यूज कैसे मिलेंगे, तो हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स लेंगे आज. ओके, तो यस. एंड सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ना इस प्रैक्टिस का, कि हम लोग जो हर वक्त सोए रहते हैं ना, हर वक्त अपनी धुन में, बहुत लोग आप देखोगे ना अपनी धुन में, अपने ख्यालों में, अपने ही सपनों में सोए रहते हैं. अब वो कहीं रास्ते पे चल रहे हो ना, चल रहे हैं, आप उनको आवाज दोगे, उनको सुनाई नहीं देगा, उन्होंने आपको देखा ही नहीं. ऐसे जा रहे हैं, आप सामने से क्रॉस किए एंड दे डिड नॉट नोटिस यू. तो सम पीपल आर लाइक ऑलवेज. तो दिस प्रैक्टिस, वो ये प्रैक्टिस ना हम लोगों को जगा देगी कि गेट अप, गेट अप, बी अवेयर. को मतलब हर वक्त सोए हुए क्या रहते हो, हर वक्त इतने गंभीर क्या रहते हो. प्ले द गेम विद द यूनिवर्स. यूनिवर्स के साथ ये गेम खेलो. एंड कुछ ना कुछ, मतलब यूनिवर्स चाहता है ना हम ये खेलें, ताकि हमारे सारे सपने वापस हमारे पास अट्रैक्ट होकर आ जाए, जिनको हम बार बार दूर धकेल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, दूर जाओ with our lack of awareness. Yes, so universe, cue the magic. आज का दिन तो बहुत मजा आने वाला है. Yes. Magic practice number 25. The first magic. You have to count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second is, today be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, to see someone with your perfect weight, say, thank you for my perfect weight. And for example, if you see someone with your perfect weight. Oh, yes, sorry. Or for example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. And the last one is, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Wow. Thank you. Thank you, Sanjana ji, for reading for every one of us so well. Thank you so much. Thank you. तो पहले gratitude prayer कर ले. Yes, yes. Then we will talk about magical cues in detail. Yeah. जिसको भी आपको thank you करना है, the supreme power, universe, ब्रह्मांड, परमपिता, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हो, उसको आप thank you करो. जिस लिए आप करना चाहते हो उस लिए. Yes. Thank you God, for this beautiful life, for the
beautiful knowledge, beautiful people. I love you. You are the best. Yes. अब आज सुबह ही ना मेरा जो फ्रेंड्स वाला व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें किसी ने ना 2021 लिखा हुआ वो भेजा है ना, 2021 लिखा हुआ था उसमें, एंड इट वाज लाइक कि आप 2021 को क्या बोलना चाहते हो, वो तो जा रहा है ना 2021, तो उसको आप क्या बोलना चाहते हो, राइट एवरीवन राइट। एंड मैं तो जैसे सुबह से ये मुझे पता है कि ये चैप्टर है आज, तो सुबह से आई वाज थिंकिंग ऑफ क्यूज ओनली। So I immediately understood, this is my cue to be grateful for this 2021, है ना। कितना कुछ इसमें सीखा है, कितना पढ़ा है, कितने लोगों से मिली हूँ, कितने लोगों से कनेक्शन बनाया है। Oh my God, this has been a beautiful, magnifying, magnificent year for me. Yes, तो it was my cue, है ना। पहले ये बताओ कि किसको किसको नहीं समझ में आया मैजिकल क्यू, कैसे पहचानेंगे, क्या करना है, एनीवन, तो फिर पहले उसको हम वो क्लियर करते हैं। यस, कोई है जिनको नहीं समझ में आया? जी मैं ये पूछना चाह रही थी, मुझे जो समझ में आया, हमें मतलब नेगेटिव सिचुएशन में ही वी हैव टू लुक फॉर द पॉजिटिविटी, इज दैट व्हाट इट मींस? नो, व्हाई नेगेटिव सिचुएशन नहीं, क्यों? अगर आज बहुत खूबसूरत मौसम है, अगर आप आज अभी आपने शाम को बहुत ब्यूटीफुल सनसेट देखा, तो ये नेगेटिव सिचुएशन तो नहीं है, इट इज अ पॉजिटिव सिचुएशन। बट ये भी तो आपके लिए क्यू है, दिस इज ऑल्सो अ क्यू। ये क्यू क्या चीज, क्या क्यू हो सकता है इसमें, आप बताइए। सपोज यू सी अ ब्यूटीफुल सनसेट, तो व्हाट इज योर क्यू? I feel my day has like gone so beautifully, like so beautiful. I have spent the day beautifully with my family and friends. Okay, wow, yes, तो शालिनी जी का वही क्यू है ना, जो आप सोच रहे हो वही आपका क्यू है, एंड इसमें कोई सिचुएशन नेगेटिव नहीं थी। इफ आई विल सी अ ब्यूटीफुल सनसेट, अभी ना मेरा क्यू होगा टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्यूटीफुल सनसेट्स आई हैव विटनेस्ड। इतने सारे ब्यूटीफुल सनसेट्स, और स्पेशली लॉकडाउन के टाइम, स्पेशली जब जब मैं बीच गई थी, स्पेशली जहाँ जहाँ वो इतना खूबसूरत नजारा देखा मैंने, उन सबको मैं याद करके उनके लिए डीप ग्रैटिट्यूड फील करूंगी। तो मेरा भी राइट है, शालिनी जी का भी राइट है, तो सबका अपना अपना है ना। तो इट इज नॉट नेगेटिव सिचुएशन में ही ग्रेटफुल होना है ना। आपने अभी कैटरीना और विकी कौशल की शादी देखी, तो इसमें कुछ नेगेटिव थोड़ी है ना। यू सॉ द ब्यूटीफुल लहंगा, उनके जो भी एवरीथिंग, तो इसमें तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के, बहुत यार मैंने तो एक ही फ्लैश देखा, बट मस्ट हैव, तो उसमें बहुत कुछ क्यूज है हमारे लिए। किसी के लिए क्या क्यू है, किसी के लिए कुछ है, आई डोंट नो, बट सबका अपना अपना क्यू है। यस, इट इज नॉट ओनली नेगेटिव सिचुएशन, हर समय कुछ ना कुछ यूनिवर्स हमको बताना चाह रहा है। वो क्या बताना चाह रहा है, वी जस्ट हैव टू डिसाइफर दैट इन आवर लाइफ। थैंक यू, या थैंक यू, थैंक यू। या मतलब कितनी बार होता है ना, जैसे अब सपोज टमाटर काट रही हूँ, ठीक है, एक बार ऐसे ही हुआ था, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था, टमाटर काट रही थी, एंड कुछ नेगेटिव मन में आ रहा था किसी के लिए, ऐसे क्यों हुआ है, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, नेगेटिव कुछ मन में ऐसी फीलिंग आ रही थी। एंड टमाटर काट रही थी, उसको पतले पतले गोल गोल ऐसे काटते हैं ना, पतले थिन स्लाइसेस एकदम। एंड अचानक से ध्यान गया, अभी जो नेक्स्ट वाला स्लाइस काटी ना मैंने लास्ट एकदम, वो ना हार्ट शेप टाइप की है। कोई कोई टमाटर कभी आपने देखा है ऐसे, मतलब बीच में अचानक से वो ऐसा घुमा हुआ हो गया, इट वाज अ हार्ट शेप। एंड मेरा ध्यान गया उस पे, एंड इट वाज लाइक कि यस, मेरा मैजिक क्यों था वो, कि आर यू मैड, व्हाट आर यू थिंकिंग, यू हैव टू बी ग्रेटफुल, कितना कुछ किया भी तो है उस इंसान ने, तुम पागल हो, लौट आओ, है ना। तो इट वाज माय क्यू, तुम आई एम गोइंग ऑन द रॉन्ग वे, कम बैक। ठीक है, कितनी बार होता है कि जैसे फ्रीजर में कुछ आप सॉर्ट कर रहे हो, कुछ मैं ढूंढ रही हूँ, मटर ढूंढ रही हूँ, या बहुत, माने फ्रीजर में तो बहुत सारा सामान होता है, हम लोगों के तो बहुत सारा सामान, सब कुछ फ्रीजर में ही रहता है,
एज इफ कि वो हमारी अलमारी है, ठीक है। तो फ्रीजर में कुछ ढूंढ रही थी एंड वो अचानक से उस समय भी ना आई सॉ दैट स्माइलीज वाला पैकेट आता है ना, मैकेन्स का वो जो स्माइलीज होता है वो फ्राई करते हैं, और वो मेरे हाथ में ऐसे आया कि, एंड उसमें वो इतना ब्यूटीफुल स्माइली का फोटो था, वो जैसे मुझे ही देख के स्माइल कर रहा है। तो इट वाज लाइक माय क्यू, अरे ओके ओके तो आई शुड स्माइल मोर, है ना। तो मतलब एज इफ कि हर समय मुझे कोई कुछ बताना चाह रहा है यूनिवर्स, ठीक है। तो आप मतलब एवरी स्मॉल थिंग, है ना, अचानक से टीवी लाउड हो जाता है कुछ समय के लिए, कुछ आवाज आती है आपको, फिर वो वापस कम कर देता है तो सामने वाला इंसान। वो इतनी सी बात सुनी आपको, तो वो बात क्यों आपको सुनी इतनी सी देर के लिए, कुछ बताना चाह रहा है यूनिवर्स। ओके। आप टेबल पे बैठे हो रेस्टोरेंट में, आपको बगल वाले टेबल पे किसी की बात सुन रही है, कुछ आपका वहां पर क्यों है, आपको ऐसे ही बिना कारण के आपके साथ कुछ भी नहीं होता। किसी का क्रैंक कॉल आया, किसी का मिस्ड कॉल आया, किसी ने भूल से आपको मिला लिया, किसी और फ्रेंड को मिलाने जा रहे थे, आपका नंबर मिल गया, कुछ कारण है। ओके, कुछ कारण होता है, तो उसको हमको ही ढूंढना है कि कहाँ पर हमको यूनिवर्स बता रहा है कि ग्रैटिट्यूड बढ़ाओ, ग्रैटिट्यूड दो। यस। तो एनीवन, आज किसी एक्चुअली को, मेरे साथ आफ्टरनून में ऐसे ही हुआ। मैं आटा गूंथ रही थी और मैं हाँ हाँ मैं वही बता रही थी। मैं आफ्टरनून में आज एक्चुअली किचन में जब कुछ काम कर रही थी, लाइक आटा गूंथ रही थी, और मैंने बताया ना मेरे को बहुत अंदर से बहुत ज्यादा खुशी फील हो रही थी। हाँ वो मैं उसमें इतनी ज्यादा खो गई कि वहां पे ना चावल भीगे हुए थे और वो सारा पानी ऐसे गिर गया। बट फिर भी मुझे कुछ फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं हुआ, बट आई वाज लाइक वो खुशी खुशी एकदम हैप्पीली मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब वो क्लीन करते समय भी कभी ऐसा होता था ना कि यू फील अरे यार या काम बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं हैप्पीली वो सारा कुछ बड़ी खुशी खुशी मतलब करती गई। यस यस, ग्रेट। तो जैसे शुरू में ना, हमने क्लास के शुरू में ही शालिनी जी से, अरे यार सबको ही वीडियो ऑफ क्यों रखते हो, मैं खाली 2-3 जन से ही रोज बात करती हूँ, अब तो 25 दिन भी हो गए, और एक दिन तो ना मैं आ नहीं पाऊंगी वापस, मेरे फंक्शन है पीहर में, तो सिर्फ 2 या 3 दिन बचे हैं, उसमें भी आप लोग वीडियो ऑफ करके रखते हो, तो मैं किससे बात करूं। बितु भाभी तो इतनी स्वीट है, शी इज ऑलवेज, हाँ मतलब एवरी टाइम, या तो एक मजा आता लाइन है के यार, बाद मतलब वीडियो ऑफ किया है, मेरे को थोड़ा सा काम है किचन में इसलिए आज मैंने बहुत मिस टाइम कर रही हूँ। या ओके। मुझे आज अभी रीडिंग करते करते क्यों मिला? हाँ I बताइए। was reading and suddenly my husband came. He said मुझे he wanted lunch. अब मैं क्या करूं? There was no one around. मैं ठीक है, I was इशारे करके बोल रही थी wait. Then I saw him, वो आधी कच्ची मकई की रोटी बिना सिकी हुई, he was sitting down with it. I said now what do I do? मैंने वो चुपचाप ली, मैंने एयर फ्रायर में डाली, and suddenly my maid appeared. I was like saying कहाँ चली गई? So I got the cue कि universe बोल रहा, see you have a domestic help and she has come at the right time to help you. I was so thankful to her कि देखो आ गई वो. Then I came back. So that was also a cue कि मेरे को दे रहा था कि you have a help at home. Yeah, and you have such a wonderful husband कि वो आधी कच्ची रोटी भी खा रहे मैं हमेशा अपना ऑप्शन नहीं थी मैं उसके पास। मैं हमेशा अपना वीडियो ऑन रखती हूँ। हाँ मंगला जी, यस आपका वीडियो हमेशा ऑन रहता है। यस अभी जब कोई डिस्टरबेंस होता है तब ऑफ कर देती हूँ। हाँ, अभी मेरा ना कारपेंटर आ गया, मेरा या बेड थोड़ा टूट गया था, तो इट इज क्योंकि अब जिंदगी में सब कुछ ठीक होने वाला है। अरे वाह अरे वाह मंगला जी, गजब, मतलब इस चीज के लिए क्लैप कर सकते हैं सब कोई। मतलब इन्होंने क्या गजब का क्यों निकाला है, अपना इतना पॉजिटिव क्यों निकाला है कि जिंदगी में अब सब कुछ ठीक होने वाला है। वाओ, गजब, हैट्स ऑफ टू यू। ब्यूटीफुल। मतलब मैं आज अभी सुबह मेरे ना, मंदिर हाँ में आई हूँ, मैं अपने भगवान जी को दिखाती हूँ। बात करते करते आ गई क्योंकि मेरे रूम में वो काम कर रहे हैं ना। ओके हाँ, थोड़ा तो दिखे, यस।
Wow. So I think this is our cue, है ना? Yes. To be grateful to God, to Bhagwan ji. For always being there. Yes, for always being there. Yeah. Yes. Thank I you. Thank you, got it. Mangala ji, दर्शन करवाने के लिए. मेरे को Yeah. सेशन के स्टार्टिंग में ही I got one cue. You said हाँ. ना कि universe will test you. हाँ. There was some reason I was feeling down the line और वो सुनते ही understood कि universe test कर रहा है and I have to give gratitude. कहाँ देना है समझ गई. Yes. Very good. Yeah. तो सबने वो फीलिंग्स चार्ट देखी थी ना? फीलिंग्स चार्ट है ना? कुछ ऊपर के फीलिंग्स हैं, कुछ बिलो द लाइन के फीलिंग्स हैं. तो बिलो द लाइन की फीलिंग्स में ना बहुत जल्दी चले जाते हैं. नीचे जा रहे हैं ना, अगर आप सीढ़ियां नीचे उतरते हो तो इट इज वेरी इजी ना. Yes. फटाक से आप 2 तल्ले, 3 तल्ले, 5 तल्ले, 7 तल्ले भी नीचे उतर सकते हो आराम से. अगर कोई आपको बोले 7th फ्लोर चढ़ जाओ, तो चढ़ थोड़ी सकते हो. लिफ्ट है कि नहीं, है ना? तो ऊपर जाना डिफिकल्ट है, नीचे आना इजी है. तो ऊपर जाने के लिए ना ऑलवेज लाइफलाइंस यूज करो. यूज ग्रेटिट्यूड, यूज योर मूड शिफ्टर्स. अच्छा, मैंने शायद इस सेशन में मूड शिफ्टर्स की बात की है कि नहीं? नहीं. ओके ओके ओके. तो ठीक है, अभी जो लोग हैं सेशन में, बाकी फिर मैं ना ग्रुप में लिख दूंगी. जो पुराने लोग बना चुके हो, इट इज फाइन, आप वापस से आप सेम डाल सकते हो और यू कैन रीराइट. बट जो नए लोग हैं ना, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू लाइक टू डू, व्हाट यू लव टू डू. उसमें हर छोटी छोटी चीज ऐड करो. ठीक है? I love to dance, I love to cook, I love to have utkas, I love to have gulab jamun, I love dancing in the rain, I love my hot cup of coffee, I love sunsets, I love old songs, I love जो भी. अब उसमें लोग नहीं, I love my husband, I love my family नहीं. क्या क्या आप करना आपको पसंद है, ठीक है? क्या क्या करना, देखना, वो सब एक्टिविटीज विच यू लव और लाइक डूइंग, सबकी लिस्ट आनी चाहिए आज. ओके, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे कि कैसे यूज करना है उनको, मूड शिफ्टर्स. एंड आज का मैजिकल क्यूज पक्का से एवरीवन बी अवेयर. अभी सेशन के बाद ही अवेयर हो जाना, अलर्ट रहना. इतना भी अवेयर नहीं होना है कि मतलब जो क्यू नहीं है उसको भी क्यू मत समझना. ओके, तो बी नॉर्मल, जस्ट अवेयर. अपने आप आपको दिखेगा, अपने आप आपके सामने आएगा. यस. हाँ शालिनी जी, योर हैंड इज रेज्ड. या एक और बात मुझे कहनी थी. एक्चुअली मेरी 2 बिटियां हैं और एक बहुत ज्यादा क्यूरियस रहती है इस सेशन को लेके ना. वो करना नहीं चाहती थी बट टाइमिंग ऐसा हो जाता है, कभी उसकी और क्लास होती तो कर नहीं पाती है. तो ये बनाया एक्चुअली आप सब के लिए. उसने कहा आई शुड, एक मिनट इधर से पकड़ो, शायद ये सीधा दिखेगा फिर. ओके, ये स्काई में बर्ड्स है क्या? Show gratitude, share happiness. हैप्पीनेस. अच्छा, share gratitude. Wow, Share happiness. so beautiful. Gratitude. It is so apt. Thank you so much. Wow. Thank you so Beautiful, much. beautiful. Colorful, beautiful. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. वाह. ये भी दीदी क्यों हो सकता है? हाँ, yes. अब मुझे वो जो लिखावट थी ना, वो Thankful for the मुझे, colorful life that we are living. yeah, wow, yes, बिल्कुल, yeah, हमेशा ग्रेटिट्यूड में ही रहो. yes. दीदी So everyone, जो आते हैं रिपीटेड नंबर जो ज्यादातर दिखते हैं, उसमें कैसे क्यों ढूंढे? रिपीटेड नंबर्स में मुझे तो कोई क्यों नहीं दिखता है. अगर आपको दिखता है तो आपके लिए होगा, आप ढूंढ लो. नहीं तो मतलब कहते हैं ना, उसका भी कुछ रीजन होता है कि अगर आपको रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं तो. वही तो मैं बता रही हूँ कि मेरे लिए तो नहीं है, मुझे कोई क्यों नहीं दिखता है उसमें. अगर आप उसमें बिलीव करते हो तो आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ उसमें क्यों है. ओके, इसमें मैं कुछ हाँ. बोलना चाहूंगी. हाँ ज्योति. मैंने वो उस दिन उन्होंने बोला था ना कि 4 बार 1 या कुछ ऐसे ही था. तो हाँ, उन्होंने वही बोला था रिपीटेड वो उनका, नंबर ही वो बोल रही है.
हाँ, तो आज उन्होंने बोला तो मुझे फिर वो क्लिक हुआ, क्योंकि मेरे संग एक्चुअली होता है, मैं जब भी घड़ी देखती हूँ 5:55, 1:11, मतलब अच्छा। मुझे लिटरली ऐसे ही दिखते हैं। सेम रिपीटेड नंबर्स दिखते रहते हैं। ओके। तो मुझे ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन जाता है तो दिखता ही दिखता है कुछ तो इसीलिए मेरे को आज मेरा क्लू मिल गया कि मुझे ये रिपीटेड नंबर्स क्यों दिखते हैं। अब ये आप लोगों को दिखते हैं, अब इसमें क्या क्यू है, आई डोंट नो, बिकॉज मुझे नहीं दिखते। आर यू गेटिंग इट? दिस इज नॉट अ क्यू फॉर मी। तो आपके लिए है, तो उसमें अगर आप बिलीव करते हो कि दीज आर एंजेलिक नंबर्स, ये देखने से कुछ अच्छा होता है, बहुत लोग बिलीव करते हैं कि ये एंजेलिक नंबर्स है, आपके साथ एंजल्स है उस समय, जो भी, आई डोंट नो। तो अगर आप उसमें बिलीव करते हो तो आपके लिए कुछ क्यू है वहां पर, है ना। मे बी टू इट इज मे बी टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द एंजल्स इन योर लाइफ, ओवरलुकिंग यू, आपका ध्यान रख रहे हैं जितने भी एंजल्स, उनके लिए है। तो that is for you to find out. Okay, yeah. ये दीदी नेट पे भी ना मतलब रीजंस लिखे होते हैं कि आपको अगर 11 111 दिख रहा है तो उसका ये अर्थ है, सेकंड का 22 दिख रहा है तो आप नेट पर देखो, उसमें से आपको जो लगे कि हाँ मेरे लिए ये वाला आंसर इसका ठीक है, आप उसको समझ लो। बिकॉज मैं थोड़ा इसमें बिलीव नहीं करती हूँ, तो मुझे नहीं दिखता है। जो बिलीव करते हैं उन्हीं को दिखेगा, है ना। यस, ओके। सुवर्णा जी, हम अपनी कॉपी में भी लिखना है जो आपने अभी कहा था, आई लव लाइक मे बी ईटिंग केक्स, आई लव डांसिंग, तो ये हमें कॉपी में भी लिखना है? नहीं, आप ये अपनी लिस्ट अपने पास रखनी है आपको। अगर आपको लग रहा है फोन पे लिख के अपने कोई पर्सनल ग्रुप में, जैसे मेरा एक पर्सनल ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप में, उसमें सिर्फ मैं हूँ, तो मैं उसमें अपने सारी चीजें रखती हूँ। मेरे ड्रीम्स भी हैं उसमें, मेरे मूड शिफ्टर्स हैं, बहुत कुछ है उसमें, तो आई कीप इट देयर। आपको कॉपी में रखना है, आप किसी कॉपी में लिख लो, है ना। बट इट शुड बी विथ यू, आपके सामने हमेशा होने चाहिए। यस। अरे वाह, आज श्रद्धा जी ऑनलाइन आए हैं, पहली बार देख रहे हैं आपको, देख लीजिए 25 दिन बाद मुलाकात हो रही है। मैं बीच में भी 1-2 बार आई थी। ओके ओके, मैंने नहीं देखा फिर। ओके, तो आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर माय आईज। ओके, थैंक यू। चलिए, सो इट वाज गुड एवरीवन। आप लोग गेम के लिए रेडी हो? यस। एंड कल मैं सबकी शेयरिंग लूंगी, किसको क्या क्या क्यूज दिखे। ओके, तो बी रेडी विथ योर आंसर्स। आपको नोट डाउन कर लेना। ओके, या चलो, एंड बाय बाय। बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू।